अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शाकित की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जी हाँ नाजरीन, महाम हो चुकी है कामयाब। उसने पहले तो शफक के घर में कुछ गुंडा भिजवाया जिसकी वजह से शफक हुई परेशान, और शफक के घर में एक गुंडा घुस आया जिसकी वजह से वो रोती है, चिल्लाती है और अपने ही रूम में खुद को बंद कर लेती है। लेकिन यहाँ पर भी वो आदमी आ जाते हैं और दरवाज़ा तोड़कर अंदर ही आ जाते हैं। और दूसरी तरफ महाम ये कामयाब हो चुकी है क्योंकि उसने ज़ारा को ही अपनी प्लान की वजह से घर से निकाल दिया, यानी कि यहाँ पर महाम के सारे प्लान कामयाब हो चुके हैं। उसने शफक को भी अगवा करवाने की कोशिश की, उसके घर में कुछ आदमी भेजे, वो भी कामयाब हो रही है, और राशिद के प्लान भी कामयाब हो रहे हैं। और वहाँ पर ज़ारा का घर तोड़ना चाहती थी, वो बोल रही थी कि रमीज़ दूसरी शादी कर लो और इस लड़की को इस घर से निकाल दो क्योंकि ये ज़ारून की बहन है, और अगर ज़ारून ने मुझे घर से निकाला है तो तुम्हें भी इससे निकाल देना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसकी बात रमीज़ ने नहीं सुनी थी और रमीज़ ने दूसरी शादी के इनकार कर लिया था और कहा था कि मैं ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं यहाँ से ज़ारा को कभी नहीं निकाल दूंगा। रमीज़ ने इसकी बात नहीं सुनी तो इसने लगाया रमीज़ पर एक झूठा इल्ज़ाम जिसकी वजह से ज़ारा हुई खफा और ज़ारा उस घर छोड़कर चली गई। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर शफक भी है परेशान और ख़ुद को रूम में बंद ही कर देती और बोलती है कि मैं ज़ारून को कॉल करूँ, किसको बताऊँ, ये कौन है और मेरा पीछा क्यों करा, और मेरे घर में, यानी कि उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो शफक को मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर शफक बहुत ही रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता क्योंकि वो अकेली ही अपने घर में रहती है। जी हाँ नाज़रीन, वहाँ पर ज़ारा अपना सामान पैक करके और जा रही होती है तो वो मासूमा को बोलती है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वक्त पर होनी चाहिए, अगर वक्त पर ना हुई तो नाथूर ही बन जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर शफक और ज़ारा का घर टूट चुका है, वो भी महाम की वजह से। महाम ने किया भी ऐसा कि ज़ारा का घर भी टूट गया। जी हाँ नाज़रीन, ज़ारा ने किया क्या, वो अपना ही सामान पैक करके घर चली आती है तो रमीज़ उसे अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि ज़ारा मेरी बात पर यकीन कर दें, ये मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन ज़ारा रमीज़ की तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखती। तो वहाँ पर शफक बोलती है मुझसे, यानी कि ज़ारून से बेहतर तो रमीज़ है जो अपनी गलतियों को मान भी रहा है और अपनी और गलतियों की माफ़ी भी मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर ज़ारून ने, जिसे पता है कि गलती उसकी है, लेकिन आज तक वो मेरे पास नहीं आया और अपनी गलतियों की कभी भी एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। अगर ज़ारून आ जाते और मुझसे अपनी एक गलती की माफ़ी ही मांग लेते तो मैं उसे कब का माफ़ कर चुकी होती, लेकिन उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी और रमीज़ ने तो माफ़ी मांगी लेकिन ज़ारा ने उसे माफ़ नहीं किया। यानी कि ये दोनों भाई बहन अनापरस्त हैं, वो किसी की नहीं सुनते। एक बार अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर लेना चाहिए। अगर किसी को पता है कि मेरी गलती है तो एक बार माफ़ी ही मांग लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शफक भी होती है परेशान और महाम होती है बहुत ही खुश, और ज़ारा रोते रोते अपने ही घर आ जाती और बोलती है कि ज़ारून भाई देखें रमीज़ के हालात, उसने मुझे छोड़कर किसी लड़की के अफेयर्स में है, यानी कि किसी के राब्ते में, और वो किसी और से बात करता है, किसी और को पसंद करता था और उसके ये लड़कियों के साथ चक्कर चल रहे थे, यानी कि यहाँ पर इसका घर टूट ही जाता है। ये सारी बात जब ज़ारा को पता चलती तो ज़ारा वहाँ से उठकर अपने ही घर आ जाती है। तो यहाँ पर ज़ारून बहुत ही गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि ये क्या बोल रही हो ज़ारा, और रमीज़ तो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रमीज़ को बुलाओ और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर रमीज़ को बुलाते हैं और बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कमी थी हमारी मोहब्बत और हमारी बहन में जो तुम दूसरी लड़कियों के पीछे पड़ गए। तो वहाँ पर रमीज़ बहुत ही रोते हैं और बोलते हैं कि ज़ारून भाई देखें प्लीज़ मेरी बात पर एक बार यकीन ही कर दें, मुझ पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है, किसी ने भी लगाया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वहाँ पर ज़ारून को पूरा शक हो जाता है कि ये सब कुछ महाम ही कर सकते क्योंकि महाम के अलावा कोई और इतना नहीं गिर सकता, क्योंकि महाम ने भी पहले शफक पे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे ताकि शफक को मेरी ज़िंदगी से दूर कर सके। अब इसी तरह ये रमीज़ पे भी झूठे इल्ज़ाम लगा रही है ताकि ज़ारा इससे खफा हो जाए और अपना ही घर छोड़कर चली जाए। यानी कि वो तो पहले रमीज़ की दूसरी शादी करवाना चाहती थी और इस प्लान में वो कामयाब नहीं हुई और रमीज़ ने शादी से इनकार कर लिया, वो इसी बात का बदला ले रही है और रमीज़ की दूसरी शादी करवाना चाहती है, इसीलिए उसने ज़ारा को घर से निकाल दिया है। अब यहाँ पर ये बात सारी ज़ारून को पता चल ही चुकी है तो वो रमीज़ को आसरा देते हैं और बोलते हैं कि ज़ारा तुम अपने घर वापस चली जाओ क्योंकि मुझे ये पता है कि रमीज़ ऐसा नहीं कर सकता और रमीज़ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है, और वो भी शफक की तरह, जिस तरह शफक को हमने तन्हा छोड़ दिया था इसी तरह हम रमीज़ को नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पर ज़ारा बोलती है कि ज़ारून भाई ये क्या बोल रहे हैं और इसकी गलती है और हमने खुद वो लड़की देखी जिसने इसकी सारी बातें बता
बताई तो वहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कि देखे सारा, पहले भी ये गलती मुझसे हुई थी और वो महाम ने की थी, महाम की वजह से आज तक मैं भुगत रहा हूँ और तुम्हें भी यही करना चाहिए। तुम ज़ारून के रमीज़ के साथ चली जाओ, अगर नहीं गई तो फिर बाद में पछताओगी, क्योंकि मुझे पता ही है कि महाम का एक नया प्लान है तुम्हें घर से निकालने के लिए। वो रमीज़ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है।